बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा अहम केस था, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। ये केस था इद्दत के दौरान निकाह का, और केस था तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के निकाह का। आज फ़ैसला आना था। आज जो है तहरीक इंसाफ की उम्मीदें थीं कि आज उनके बानी लीडर जो है वो शायद जेल से बाहर आ जाएं। आज तैयारियां की गई थी एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की कोर्ट में इस्लामाबाद में। आज ये कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। उमर अयूब वहाँ पे थे, कमल शोज़े भी वहाँ पे थी, और बाकी वकला के साथ साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी वहाँ पे थी। आपको आगाह करने जा रहे हैं कि आज कोर्ट का माहौल क्या था और तहरीक इंसाफ के लीडरान की उम्मीदें क्या थीं और फ़ैसला क्या आया। आपके इल्म में है कि इद्दत के निकाह का केस का में 7-7 साल कैद है दोनों को, इमरान ख़ान को भी और बुशरा बीबी को भी। लेकिन आज अपीलों की जो है ये जो सज़ा थी उसे मुअत्तल करने के हवाले से जो अपीलें की गई थी उसका फ़ैसला सुनाया जाना था। इस 25 जून को ये फ़ैसला महफूज हुआ था, और आज जो है कोर्ट ने ये अनाउंस किया था कि आज यानी कि 27 जून को ये फ़ैसला दिन दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले अगर आपको बताएं तो जो G11 का कोर्ट एरिया है, जो कोर्ट कम्प्लेक्स है, जुडिशल कम्प्लेक्स उसे कहते हैं, उसमें पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और कारकुन जो है वहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद थे। फिर उसके साथ साथ अडियाला जेल के आसपास भी सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे और वहाँ भी कारकुन जमा होना शुरू हो गए थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद आज जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो केस है, जो सज़ा है, उसे मुअत्तल कर दिया जाए। और अगर ये सज़ा मुअत्तल होती तो डेफ़िनेटली कोई और केस ऐसा नहीं था इमरान ख़ान पर जिसमें वो गिरफ़्तार हों या बंद हों या उन्हें सज़ा हो, तो अल्टीमेटली उन्हें रिहा ही होना था। लेकिन ये नहीं हो सका। आज जब अफजल मजोका साहब की कोर्ट में कारकुनों की भारी तादाद मौजूद थी, उमर अयूब मौजूद थे और बाकी रहनुमा उनके वकला मौजूद थे। 3 बजे जज साहब कोर्ट रूम में आए और उन्होंने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने जो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने के हवाले से अपीलें थीं उन्हें मुस्तरद कर दिया। यानी कि जो दरख्वास्तें दायर की गई थी फ़ैसला के ख़िलाफ़ कि जो सज़ा हुई है उसे मुअत्तल किया जाए, वो दरख्वास्तें ही मुस्तरद कर दी गई हैं। लिहाजा अब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान रिहा नहीं हो पाएंगे इस केस में, और फिर आगे चल के 2 जुलाई को जो है मरकज़ी अपीलों पर समाअत होगी। तो ये काफ़ी दिनों से एक बहस चल रही थी, एक होप क्रिएट की जा रही थी कि शायद इस जो सज़ा है वो मुअत्तल होने के बाद इमरान ख़ान जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब बताते हैं आपको कि कोर्ट के अंदर का माहौल क्या था और जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद क्या सूरत चाल पैदा हुई। जब ये फ़ैसला सुनाया जाना था तो उससे पहले जुडिशल कम्प्लेक्स के आसपास एक तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात थे, और फिर उसके साथ साथ जो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की कोर्ट थी उसमें भी काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, जिसमें उनके इमरान ख़ान के बुशरा बीबी के वकील थे, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब थे, कमल शोज़ब थी, फैसल जावेद थे, और बाकी लोग जो है वो ये फ़ैसला सुनने के लिए यहाँ पहुँचे थे। अब कोर्ट के अंदर भी जो है वो काफ़ी रश था। जुडिशल कम्प्लेक्स के आसपास और उसके अंदर भी काफ़ी लोग मौजूद थे, और कारकुन जो है वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि आज जो फ़ैसला आएगा उस पे जो है वो जश्न मनाया जाएगा। और फिर एक प्लान बनाया गया था कि इस्लामाबाद से, पिंडी से जो है वो काफ़ी सारे कारकुन पहुंचेंगे अडियाला जेल, और अडियाला जेल से जो है वो जब इमरान ख़ान रिहा होंगे तो उन्हें एक रैली की सूरत में बनी गाला पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये तमाम प्लान जो है वो फ़ेल हो गए, नाकाम हो गए, इसलिए
कि जो फ़ैसला था वही जो है वो नहीं आ सका उनके हक़ में, और उनकी जो अपीलों पे सज़ा मुअत्तली की अपीलें थीं उन्हें ही मुस्तरद कर दिया गया है। अब ये आखिरी केस है, और आखिरी केस से मुराद मेरी ये है कि ये वो वाहिद केस है जिसमें अभी तक फ़ैसला यानी कि सज़ा जो है वो मुअत्तल नहीं हुई। इससे पहले सैफर केस में उन्हें रिलीफ़ मिल चुका है, इससे पहले तोशाखाना केस में इमरान खान को रिलीफ़ मिल चुका है, और बाकी केसेस में सानिया 9 मई के मुकदमात में भी उनकी ज़मानतें जो है वो मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन इस केस में ये सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकी। लिहाजा जो एक आखिरी उम्मीद थी कि ये आखिरी केस है और इस केस से इमरान खान की सज़ा मुअत्तल होगी तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब जब ये फ़ैसला आया, और फ़ैसला आने के बाद जो है, जैसे कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुन पहले भी करते हैं और आज भी हमने देखा वहाँ पे कि कोर्ट रूम में ही नारेबाजी शुरू हो गई थी, और जुडिशल कम्प्लेक्स में ही इस फ़ैसला के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी शुरू हो गई। और न सिर्फ कारकुनों ने, उमर अयूब ने, कमल शोज़म ने इस फ़ैसले को मुस्तरद किया, बल्कि ये कहा कि हम ऐसे फ़ैसले नहीं मानते, और एक और बड़ा ऐलान भी किया उमर अयूब ने, और वो ये कि जब तक इमरान खान बरी नहीं होते, जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते, उस वक़्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और ना ही जो है हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे। अब ये पॉलिसी जो है वो कहाँ से आई? ज़ाहिर बात है अडयाला जेल से जो है इमरान खान की हिदायत पर ही ये एक ऐलान किया गया है कि अगर तो फ़ैसला हमारे हक़ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर ना आया तो फिर हम हर तरह के मुज़ाकरात से जो है वो इनकारी होंगे और मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपके इल्म में ये भी है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी चेयरमैन ने महमूद खान अचकज़ई को मैंडेट दिया है, उन्हें नामज़द किया है कि वो जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ आपने ये भी देखा कि कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वहाँ पहुँचे कौमी असम्बली के इजलास में, और उन्होंने उमर अयूब, असद कैसर और बाकी जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हैं उनसे मुसाफ़ा किया, उनसे हाथ मिलाया, और उन्हें अपनी तकरीर में एक बार फिर दावत दी कि मिल बैठ के मसाइल हल करते हैं, आएँ हमारे साथ बैठें और बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन आज फिर जबकि अपीलें मुस्तरद हुई, और डेफिनेटली हुकूमती अरकान भी ये कहते हैं कि सज़ाएँ जबकि कोर्ट से हुई हैं, अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं, तो सज़ा माफ़ करने का या सज़ा मुअत्तल करने का या बरी करने का इख्तियार भी अदालतों के पास है, और अदालतों से ही तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ़ मिल सकता है। तो लिहाजा आज जो फ़ैसला आया उसमें सज़ा मुअत्तली की जो अपीलें थी वो मुस्तरद हो गई, तो फिर उमर अयूब ने ये ऐलान कर दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ना ही कोई बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जो नारेबाज़ी हुई वो हम यहाँ पे आपको कोट नहीं कर सकते कि वहाँ पे क्या माहौल था। शदीद नारेबाज़ी हुई इस फैसले के ख़िलाफ़ भी और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, और जो मामलात अडयाला जेल में हैं वो भी आपके इल्म में है कि वहाँ भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात हैं। यूँ यूँ ही ये अपडेट्स आती रहेंगी, आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।